हेलो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज आपका हिंदी का पेपर क्वार्टरली एग्ज़ाम का हिंदी का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने स्कूल का हिंदी का पेपर ले लीजिए। साथ में जो भी बच्चों के पास अभी तक अपनी क्वार्टरली एग्ज़ाम्स के पेपर नहीं आ पाए हैं, वे बच्चे अपने पेरेंट्स को स्कूल भेजकर अपने क्वार्टरली एग्ज़ाम्स के पेपर कलेक्ट कर सकते हैं ताकि आप क्वार्टरली एग्ज़ाम दे सकें। इसके पहले हम आपका इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम आपका हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्टली तो ध्यान दीजिए, पेरेंट्स अपने बच्चों को हर सब्जेक्ट का रिवीजन अच्छे से करवा दीजिए। वो पेपर देने से पहले भी आपको अपने बच्चों को अच्छे से सब्जेक्ट का रिवीजन करवाना है। जुलाई से सितंबर तक का आपका कोर्स आपकी ऑनलाइन क्लासेस में और आपके नोट्स में कंप्लीट हो चुका है। उसी में से ये पेपर आपको दिया गया है, तो आप पहले उसका रिवीज़न अच्छे से करवा लीजिए। जिस तरीके से आप स्कूल में बच्चों को तैयारी करवा कर भेजते थे, उसी तरीके से आपको घर पर भी पहले उनका रिवीज़न करवाना है। उसी के बाद आप अपना ये पेपर उन्हें देना स्टार्ट करवाएं। आइए हम आपका पेपर स्टार्ट करते हैं, जो टोटल 50 मार्क्स का है। इसमें पेरेंट्स ध्यान दें, फर्स्टली आपको यहाँ पे ब्लू पेन की हेल्प से यहाँ पर स्टूडेंट नेम विथ फादर्स नेम एंड सरनेम, फुल नेम आपको यहाँ पर राइट करना है। सेकंड आपको क्लास और सेक्शन, अगर आपको रोल नंबर पता है तो आप रोल नंबर लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम आपका पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिए, आपको डायरेक्ट पेपर में सॉल्व करवाने की इससे पहले आपको फर्स्ट रिवीजन करवाना है, रफ कॉपी में करवाना है। उसी के बाद आप स्कूल का पेपर सॉल्व करवाएं। पहला प्रश्न है आपका, खाली स्थान भरो। तो खाली स्थान भरो में आपको यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो कि तबला, खेल, चैत्र, बकरी और बरगद। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन 5 ऑप्शन का प्रयोग करते हुए ही आपको नीचे दिए हुए खाली स्थानों में उत्तर राइट कर उसे कंप्लीट करना है। इन 5 ऑप्शन में जो आपको शब्द दिए हुए हैं, इन 5 शब्दों के अलावा किसी दूसरे शब्द का उपयोग आपको खाली स्थान को भरने में नहीं करना है। पहला आपको यहाँ पर दिया हुआ है खाली स्थान पर चढ़। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखने के लिए आपको ये जो डैश दिया हुआ है, इस डैश पे से आपको एक सीधी लाइन खींचना है और सही उत्तर आपको यहाँ पर लिखकर पूरा करना है। पर चढ़, तो किस पर चढ़? तबला, खेल, चैत्र, बकरी और बरगद में से सही उत्तर आपको यहाँ पर लिखकर उसे पूरा करना है। सेकंड है आपका सरला डैश बजा। तो सरला क्या बजा? तो उसका उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। ध्यान रखिएगा, उत्तर आपको ऊपर दिए हुए 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज़ कर ही राइट करना है। थर्ड है सभी ने मिलकर डैश खेला। तो सभी ने मिलकर क्या खेला? तो आपको यहाँ उत्तर लिखना है। फोर्थ है यह डैश का महीना है। फिफ्थ बाहर पानी पी रही थी। तो बाहर कौन पानी पी रहा था? आपको यहाँ 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ कर इसे यहाँ पर राइट करते हुए कंप्लीट करना है। इसके लिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको अपने हिंदी के नोट्स और बुक्स में से अच्छे से जुलाई टू सितंबर सिलेबस का रिवीजन करना है। सेकंड है आपका वाक्य बनाओ। तो वाक्य बनाओ, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों का उपयोग करते हुए आपको वाक्य बनाना है। अब शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्य इस प्रकार बनाना है कि उस पूरे वाक्य में इस शब्द का प्रयोग होता हो, और जहाँ पर भी उस पूरे वाक्य में उस शब्द का प्रयोग हो रहा है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने आपको यहाँ पर शब्द दिया हुआ है आम, तो आप आम पर वाक्य बनाएंगे। आम एक फल है, आम फल है। तो अब यहाँ पर आम शब्द का प्रयोग हुआ है, तो मैं आम के नीचे अंडरलाइन करूँगी, जिससे कि वो शब्द हाईलाइट हो सके। इसी तरीके से आपको फल, तारा, मित्र, सूरज और तोता, इन शब्दों का उपयोग करते हुए यहाँ पर वाक्य बनाना है। प्रश्न 5 सेकंड में आपको हर वाक्य को कंप्लीट कर पूर्ण विराम लगाना है, और हर शब्द का उपयोग होने पर उसके नीचे उसका अंडरलाइन कर शो भी करना है। अगला है आपका प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाओ। तो सही जोड़ी बनाओ में आपको चिड़िया, इमली, धूप, मुरली की और नदी किनारे, आपको 5 यहाँ पर दिए हुए हैं राइट साइड। इन सेंटेंस आपको यहाँ पर मैच इस तरीके से करना है कि वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। इसे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि आपका पहला है खिल गई,
का चित्र बना, धुन सुन मेला लगा था, की चटनी बनाई। तो आपको सही वाक्य बने इस तरीके से आपको पेंसिल की हेल्प से मैच करते हुए इसे कंप्लीट करना है। अब चिड़िया, तो चिड़िया से रिलेटेड वाक्य को आपको पेंसिल की हेल्प से मैच करते हुए इसे कंप्लीट करना है। इसी तरीके से इमली, धूप, मुरली की और नदी किनारे। आपकी मात्राएं, जो आपको नोट्स और बुक में आपकी मात्राओं को रीड करने के लिए जो आपको पैराग्राफ्स दिए हुए थे, इसमें से ये पोर्शन आपका है, तो आपको अपनी मात्राओं के पैराग्राफ्स रीड करने होंगे, तो आपको इसका सही उत्तर मिल जाएगा। फिर आपका प्रश्न चौथा यहाँ पर दिया हुआ है, चित्र देखकर नाम लिखो। फर्स्टली यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 चित्र दिए हुए हैं। इन 6 चित्रों की पहचान आपको अपने बच्चों से करवानी है। आपको उनसे एक एक चित्र आइडेंटिफाई करवाना है और फिर उस चित्र का सही नाम आपको नीचे बॉक्स में लाइन खींचकर लिखकर पूरा करना है। आपको एक चित्र का नाम पूछकर यहाँ नीचे लाइन में खींचना है। इसी तरीके से आपको 6 चित्रों के नाम पूछकर नीचे बॉक्स में अंडरलाइन लाइन खींचते हुए उस चित्र का नाम लिखकर इसे पूरा करना है। इस तरीके से आपके हिंदी के पेपर का पहला पेज कंप्लीट होता है। जब आपका पहला पेज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप अब पेज टर्न कीजिएगा। आपके हिंदी के पेपर का दूसरे पेज पर आपके आगे के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, जिसमें आपको आगे दिया हुआ है प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके जो भी चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट हुए हैं, उन चैप्टर्स में से आपको ये क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। इसके लिए आपको अपने हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करने होंगे, लर्न करने होंगे। उसी के बाद आप यहाँ पर सही उत्तर लिख पाएंगे, जिसमें आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजा कैसे स्वभाव का था। तो आपको सही उत्तर यहाँ पर राजा स्वभाव का था। इस तरीके से आपको पूरा उत्तर यहाँ पर पूर्ण विराम लगाकर कंप्लीट करना है। सेकंड, जानवरों ने सभा में क्या तय किया, जिसका उत्तर आपको यहाँ पर लाइन खींचकर कंप्लीट करना है। अगर आपका उत्तर ज़्यादा बड़ा है तो आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन खींचकर छोटे अक्षरों में राइट कर भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं। प्रश्न तीसरा, पानी पीने के लिए बंदर ने मुर्गे के सामने क्या शर्त रखी। प्रश्न चौथा, सूरज और चांद किसने बनाए। और प्रश्न पांचवा, दादाजी सुस्ताने के लिए कहाँ जाकर बैठे। तो आपको ये पांचों क्वेश्चंस के उत्तर नीचे लाइन में लिखकर कंप्लीट करने हैं। प्रश्न 5 तक आपके कंप्लीट हो जाने के बाद प्रश्न 6 पर हम आ जाते हैं। प्रश्न 6 में आप देख सकते हैं, आपको पहला दिया हुआ है, उल्टे अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। अब उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी कि होते हैं आपके विलोम शब्द। तो उल्टे अर्थ वाले शब्द या विलोम शब्द का अर्थ हुआ, यहाँ पर आपको जो पहला शब्द दिया जाता है उस शब्द के अर्थ के बिल्कुल विपरीत अर्थ का शब्द विलोम शब्द कहलाता है। यहाँ पर आपको शब्द दिए हुए हैं, जाना, अच्छी, हंसना, बूढ़े और साफ। तो इन पांचों शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द आपको यहाँ दिए हुए हैं, जो है मैली, जवान, बुरी, रोना और आना। आपको इन पांचों शब्दों को पढ़ना है और इस तरफ के सही शब्द का सही उल्टे अर्थ वाला शब्द आपको ढूंढकर पेंसिल की हेल्प से उसे मैच कर पूरा करना है। जैसे कि जाना शब्द, तो जाना का उल्टे अर्थ वाला शब्द इन पांचों में से कौन सा है, उसे आपको ढूंढकर उसे मैच कर इसे पूरा करना है। इसी तरीके से अच्छी, हंसना, बूढ़े और साफ, इन पांचों का विपरीत अर्थ का शब्द आपको ढूंढकर इन पांचों में से ही आपको आंसर इन्हीं पांचों शब्दों में से एक शब्द मिल जाएगा। आपको उसे मैच कर पूरा करना है। अगला है समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको समान अर्थ वाले शब्द लिखने। समान अर्थ वाले या पर्यायवाची शब्द एक ही होता है, यानी कि यहाँ पर आपको जो शब्द दिया हुआ है इस शब्द के ही अर्थ का शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि आपका होता है आँख। अब आँख को हम आँख के अलावा नेत्र, नयन,
और भी शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है, केवल शब्द अलग अलग है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको जो शब्द दिए हुए हैं उस शब्द के समान अर्थ का शब्द आपको लिखना है, जो है राजा, सेवक, मित्र, बंदर और माता। आपको केवल एक एक शब्द ही यहाँ पर लिखकर इसे पूरा करना है। अगला है आपका प्रश्न 7, वाक्यों के सामने सही व गलत लिखिए। अगर आपको यहाँ पर से वाक्य पढ़ना है, अगर वो वाक्य सही है तो आपको सही, और अगर वो वाक्य गलत है तो आपको गलत लिखकर इसे पूरा करना है। इसमें पहला आपका दिया हुआ है, राजा को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। तो राजा को क्या अपनी गलती पर पछतावा हुआ था? अगर वो सही है तो आपको सही लिखना है, अगर वाक्य गलत है तो आपको गलत लिखकर उसे पूरा करना है। सेकंड है, राजा बेवकूफ़ और कान का कच्चा था। तो क्या राजा बेवकूफ़ और कान का कच्चा था? अगर सही तो आपको सही लिखना है, अगर गलत है तो आपको यहाँ पर गलत लिखकर उसे पूरा करना है। तीसरा, जंगल में सभी लोग पानी के लिए तरसने लगे। अगर ये वाक्य सही है तो आपको सही लिखना है, अगर गलत है तो आपको गलत लिखकर इसे पूरा करना है। चौथा, कसरत करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो कसरत करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर यह वाक्य सही है तो आपको सही लिखना है, अगर गलत है तो आपको गलत लिखकर इसे पूरा करना है। इस तरीके से आपके हिंदी के पेपर का पृष्ठ दूसरा भी पूरा होता है। तो ध्यान रखिए, आपके हिंदी के क्वार्टरली का ये जो पेपर है, पेरेंट्स ध्यान रखें, आपको बच्चों के पास बैठकर इस पूरे पेपर को पूरा करवाना है। एक शॉर्प की हुई पेंसिल से वेरी नीट एंड क्लीन इसे राइट करना है। अगर वो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस पेपर को साइड में कर पहले रफ़ कॉपी में उनका अच्छे से रिवीजन करवा दीजिए, उसके बाद आप इस पेपर को करना स्टार्ट कीजिएगा।